स्पेशल ऑप्स का पहला सीजन कोविड के जस्ट पहले मतलब कि मार्च 2020 में आया था और क्या तबाही मचाई थी, क्योंकि उस समय तो कोविड चल रहा था, लोग घर में बैठे हुए थे। तो सिर्फ और सिर्फ मतलब नेटफ्लिक्स और ओटीटी पे ही हम लगे हुए थे और तभी आई थी ये स्पेशल ऑप्स के मेनन की। स्पेशल ऑप्स के डायरेक्टर नीरज पांडे ने जिस तरह से ये इंटेंस ये क्राइम थ्रिलर की बात करूं तो एक वेब सीरीज जो शुरू की वो बहुत ही पसंद आई लोगों को, जैसे कि फैमिली मैन पसंद आई थी लोगों को जब ये मनोज बाजपेयी के साथ वो बनाया गया था। तो मतलब क्राइम थ्रिलर की बात करें, दो वेब सीरीज मुझे आज तक बहुत पसंद आई, स्पेशल ऑप्स की बात करें या फिर द फैमिली मैन की। तो चलिए बात करते हैं। स्पेशल ऑप्स का सीजन 2 रिलीज हो गया है, यानी सीजन 1 और सीजन 1.5 के बाद सीजन 2 रिलीज हुआ है। पहले सीजन में जिस तरह से आतंकवादियों से लड़ते हुए दिखाया गया था, मतलब एक टेरर अटैक को जिस तरह से के मेनन यानी हिम्मत सिंह जो रोकता है वो बहुत ही कमाल का था। लेकिन इस बार हिम्मत सिंह को एक नया काम दिया गया है, यानी साइबर क्राइम को रोकने के लिए दिया गया है, जो कि दुनिया को हिला के रख देने वाला। दुनिया की तो मतलब बात क्या करें, मतलब वो भारत को पूरी फाइनेंशियली क्राइसिस इतना ज़बरदस्त कर देगा जितना बड़ा अटैक होने वाला था। तो उसके ऊपर सीज़न 2 है। तो आओ बात करते हैं सीज़न 2 के बारे में। कहानी शुरू होती है फारूक अली से, जो पिछला सीज़न ख़त्म हुआ था तो नेपाल में जब वो एक केस के रिलेटेड गया था तो वहाँ पकड़ा गया था, तो वहीं से शुरू होती है। और पूरा फिर एक तरफ उसको छुड़ाने की बात चल रही होती है तो दूसरी तरफ एक जो भारत के मतलब बहुत बड़े एआई के मतलब गॉड फादर बोल दूँ, ठीक है, उनका इवेंट चल रहा होता है यूरोप में और उनको वहाँ से किडनैप कर लिया। तो दूसरी तरफ एक हमारे जो जाबाज एजेंट होता है विनोद शेखावत, उसको भी गोली मार जाती है दिल्ली में। मतलब एक साथ 3 घटनाएं घटती हैं, उसके बाद पूरी तरह से कहानी घूम जाती है। अब बात आती है कि बस इस केस को लीड कौन करेगा, तो अब नाम आता है हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह और हिम्मत सिंह। तो फिर कहानी चारों तरफ वैसे ही घूमती रहती है और बहुत ही इंटेंस है। मैंने पूरी सीरीज़ देखी ये, मतलब इसमें टोटल 7 एपिसोड है और पहले के मतलब 2 एपिसोड 1-1 घंटे के और लास्ट का 1 एपिसोड जो 1 घंटे का है और बाकी के जो 4 एपिसोड है बीच के वो अब करीबन 40 मिनट का है। 7 एपिसोड की जो नाम है ना वो बिल्कुल डे पर, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी फ्राइडे से शुरू होती है और थर्सडे पर जाके ख़त्म होती है। यानी पूरे 7 दिन लगते हैं इस केस को सॉल्व करने में हिम्मत सिंह को। और सातों का जो नाम रखा गया है वो सिर्फ डे पे रखा गया है और मतलब इस केस को पूरा का पूरा 7 दिन के अंदर सॉल्व भी कर दिया जाता है। तो बहुत ही इंटेंस तरीके से बनाया है, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा वीक लगा। बीच के 3 एपिसोड तो मुझे बहुत वीक लगे, स्टार्टिंग के 2 और 1 काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बहुत इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया, लेकिन बीच के थोड़ा सा वीक हो गया। तो पहला सीजन आया तो वो भाई साहब एक एक एपिसोड क्या कमाल का था, क्या धमाकेदार। के मेनन की बात करें तो के मेनन ने तो जस्ट वर्सटाइल, जितना खतरनाक एक्टर पहले भी था और आज भी इस एपिसोड में भी, इस सीजन में भी इतनी कमाल की एक्टिंग की है कि मैं क्या बताऊं। मतलब उस बंदे को ना देखने के बाद ना फील आता है कि यार एकदम एक्टिंग तो बिल्कुल ऐसी होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा, एकदम फोकस। मतलब आपको कहते हैं ना कि 1 सेकंड के लिए फोकस रहना, आपको जो मिशन दिया गया है उसके से भटकना नहीं है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर भी ऐड किए गए हैं इस बार, जैसे कि प्रकाश राज ऐड किया। मुझे तो समझ नहीं आया प्रकाश राज को, जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद इस केस से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं था। प्रकाश राज से रिलेटेड इस केस से कुछ रिलेटेड नहीं था। उसको उसकी वाइफ बीमार रहती है, उसको पैसे चाहिए होता है और एक बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है। मतलब बस इसी के आसपास घूमते, इससे ज़्यादा प्रकाश राज का कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब बाकी जो कैरेक्टर्स हैं जैसे विनय पाठक हो, राम खेर हो गए, करण टाकर हो गए, विपुल गुप्ता हो गए, ताहिर राज भसीन जो इस सीज़न में विलन बना है, यानी जिसने सुधीर अवस्थी का रोल प्ले किया है, उसको पूरी दुनिया पे राज कर, क्योंकि वैसे भी बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही स्मार्ट पर्सन है और उसको टेक से तो बहुत ज़्यादा प्यार सा, बचपन से पूरी कहानी बताता भी है। तो पूरी की पूरी उसके बारे में टेक बताता कि उसने कहाँ कहाँ कब कब क्राइम किए थे। और इस बार तो ऐसा क्राइम करने जा रहा था कि जो मतलब एआई के जो गॉड फादर है उसी को ही किडनैप कर लिया और उसके थ्रू भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर बहुत बड़ा अटैक होने वाला था। क्योंकि ओबीआई यानी स्लैश मैं बात करूँ तो यूपीआई का जो डेटा है वो सारा का सारा एक्सेस वो चाहता है सिर्फ 10 मिनट के लिए, क्योंकि 10 मिनट के लिए उसको $30 बिलियन मिल रहे हैं। तो कहानी वैसे ही बढ़ती है और बहुत ही कमाल का बंदे ने परफॉर्मेंस दिया है। और इस बंदे की परफॉर्मेंस मतलब ना
मज़ा आया देख के इस बंदे का। एक साथ में ना अभय सिंह के नाम करके बंदा है जो विनोद शेखावत रहता है, उसके साथ काम करता है। उस बंदे ने भाई साहब क्या इंटेंसिटी दिखाई है, भाई मज़ा आ गया। मतलब के मेनन, अभय सिंह और ये अपना जो विलन बना है ताहिर राज भसीन, मतलब इन तीनों ने ही ना मतलब पूरी सीज़न को बांध के रखा हुआ है। बाकी सब करेक्टर ने तो इतना जान मुझे नहीं लगा। बाकी आप देखो और देख के बताओ आपको कैसा लगा ये। बाकी मुझे तो ओवरऑल ठीक लगा, इसलिए मैं पूरे इसको 3 स्टार दूंगा, क्योंकि वैसे तो 2 स्टार देने का मन था, बट 3 स्टार इसलिए क्योंकि के मेनन इज एब्सोल्यूट गजब। मतलब उसका तो बात ही क्या करे, तो बहुत ही कमाल का के मेनन ने एक्टिंग किया है। लास्ट में जाके थोड़ी मतलब है, लेकिन मुझे इस बार उतना मज़ा नहीं आया यार। मतलब मैंने पूरा 6 घंटा बिताया इस सीरीज़ को देखने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं लगा, इतनी ज़्यादा कैरेक्टर में वो जान नहीं लगी जो पहले वाले सीज़न में लगी थी मुझे। मतलब इतना खास नहीं लगा, मैं ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इस बार। बस स्टार्टिंग के 2 एपिसोड अच्छा लगा, बाकी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली। ज़्यादा इसके बारे में बोलने से मतलब बनता नहीं है। आप पूरा 6 घंटा लगने वाला आपको देखने के लिए, मैंने पूरी देखी है। रात को 12 बजे शुरू किया, सुबह 6 हो गई, लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आया भाई, मैं सही बता रहा हूँ। फिर मैं इसको 3 स्टार सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि के मेनन की एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। पिछली बार भी ऐसी थी और इस बार भी ऐसी है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ बताना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।